इस प्रोसेस को बोलते हैं बोइंग डाउन टेक्निक, दिशा प्रणाम प्रक्रिया, है ना। ऐसा हम सब लोग चाहते हैं कि नेगेटिव इमोशंस हमें परेशान ना करें, हम को गुस्सा ना आए, हम लस्ट ना सताए हमें, हम ईर्ष्या में ना जाएं, चाहते हैं ना सब लोग, यस, मोह माया ना जकड़े हमें। तो ये प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं हमें इसके। एक तो लंबा रास्ता है, ये सब मन का खेल है, राइट। और अगर हम मन पर कंट्रोल पा लें तो ये सब चीज़ें हमसे बच जाएंगे। पर मन तो आपको पता है, मन को कंट्रोल पाना कितना मुश्किल है, हो सकता है 2-4 जन्म लग जाए हमें ऐसा प्राप्त करने के लिए। दूसरा तरीका है शॉर्टकट, है ना। उसमें ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं, अनुभव में भी ऐसा है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट एनर्जीज़ होती हैं, इनको एंजल बोलते हैं, उन दिशा के देवता बोलते हैं, राइट। वो दिशा के देवता हमारे अंदर समय समय पर तरह तरह के भाव डालते रहते हैं और उन भावों के वशीभूत होकर एक पपेट की तरह हम अपना व्यवहार करते रहते हैं बेसिकली, है। ये हमारा नहीं है वो स्वभाव। कई बार ऐसा होता है हम तो बस गए वहाँ पर, अचानक से गुस्सा आ गया, ऐसा तो कुछ था नहीं, ऐसा लस्ट में हम चले गए, व्हाटएवर, ईर्ष्या ने हमें पकड़ लिया, राइट, लोभ ने पकड़ लिया। तो हम तो नहीं चाहते ऐसा, लेकिन ऐसा होता है। तो ऐसा बोलते हैं कि जब इन्हीं को हम प्रेम से समर्पित कर देते हैं इन भावनाओं को, तो यही एनर्जी इन भावनाओं से हमें गार्ड करती है, रक्षा कर शुरू कर देती है, राइट। तो बहुत सुंदर बात है, ये बड़ा सुंदर तरीका है। गली का गुंडा पूरे गली के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन घर में जो बच्चा उसके प्रति सरेंडर्ड है, उसके लिए वो उसका कुछ भी, उसका बाल बांका नहीं होता, यस नो, हाँ। तो हम उनके बच्चे बन जाते हैं। तो ये एक रास्ता है, उनसे लड़े नहीं और उनसे प्रेम से उनको हम समर्पित कर दें। चलिए, जो आपने दिया हम आपको ही, आपकी भेंट को आपको ही समर्पित कर देते हैं, राइट। दे स्टार्ट गार्डिंग अस। फिर ये बड़ा सुंदर तरीका है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस प्रोसेस में बारी बारी से डिफरेंट डायरेक्शंस पर झुककर हम ओम बोलते हुए प्रणाम करेंगे उन दिशा के देवी देवताओं को, है ना। तो हम सभी पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं। पूर्व दिशा मोह और माया की दिशा है। ये दोनों भावनाएं हमें पूर्व दिशा के देवी देवताओं से मिलती हैं। ये तो हमारा सच्चा स्वभाव नहीं है। आइए इन भावनाओं को हम पूर्व दिशा के देवी देवताओं से को ही समर्पित कर देते हैं। ओमकार के लिए पूरा श्वास लीजिए। बोलते बोलते झुककर पूर्व दिशा के देवी देवताओं को प्रणाम करें। ऐसा महसूस करें मोह माया के भाव आपको छोड़कर मीलों दूर पूर्व दिशा में जाकर मिल रहे हैं। आप इनसे मुक्त हो रहे हैं। अब पूर्व दिशा के देवी देवता आपकी मोह माया के भावों से रक्षा करेंगे। जब भी संपूर्णता का अनुभव हो, अपना समय लेते हुए धीरे धीरे उठकर खड़े हो जाएं। आंखें बंद ही रखें। दाहिना पैर समकोण, बायां उसके बगल में। अब हम दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं। दक्षिण दिशा काम और वासना की दिशा है। साउथ इज द डायरेक्शन फॉर लस्ट एंड ऑब्सेशन। ये तो हमारा सच्चा स्वभाव नहीं है। कई बार इन भावनाओं के वशीभूत होकर हम परेशान हुए, गलत कार्य किए। तो ये सब दक्षिण दिशा के देवी देवताओं का खेल था। हम तो एक कठपुतली की तरह उनका शिकार हो गए थे। आइए इन भावनाओं को हम दक्षिण दिशा के देवी देवताओं को समर्पित कर देते हैं। ओमकार के लिए पूरा श्वास लें। बोलते बोलते झुककर दक्षिण दिशा के देवी देवताओं को नमन करें।
समर्पित कर दें इन भावनाओं को कुछ इस भाव से, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसा महसूस करें काम वासना के भाव आपको छोड़कर मीलों दूर दक्षिण दिशा में जाकर विलीन हो रहे हैं, और अब आप दक्षिण दिशा के देवी देवता आपके इन भावनाओं से रक्षा करने वाले हैं, करेंगे। और जब भी संपूर्णता का अनुभव हो, आंखें बंदी रखते हुए धीरे धीरे उठकर खड़े हो जाएं। फिर से राइट लेग राइट एंगल, दायां पैर समकोण और बायां उसके बगल में। अब हम पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। पश्चिम दिशा लोभ और ईर्ष्या की दिशा है। ये दोनों भावनाएं हमें पश्चिम दिशा से के देवी देवताओं से मिलती हैं। कई बार जीवन में लोभ और ईर्ष्या के वशीभूत होकर हम परेशान हुए, हम भ्रष्टाचार किए, गलत कार्यों को बढ़ावा दिया, तो वो सब तो पश्चिम दिशा के देवी देवताओं का खेल था। हम तो उनके हाथों की कठपुतली बन गए थे। आइए प्रेम पूर्वक इन भावनाओं को हम पश्चिम दिशा के देवी देवताओं को समर्पित कर देते हैं। ओमकार के लिए पूरा सांस लीजिए। बोलते बोलते झुककर पश्चिम दिशा के देवी देवताओं को प्रणाम करें। ऐसा महसूस करें भावनाएं आपको छोड़कर मीलों दूर पश्चिम दिशा में जाकर विलीन हो रहे हैं। आप इनसे मुक्त होते जा रहे हैं। अब पश्चिम दिशा के देवी देवता आपकी इन भावनाओं से रक्षा करेंगे। जब भी संपूर्णता का अनुभव हो, आपको आंखें बंदी रखते हुए उठकर खड़े हो जाएं। एक बार फिर से दायां पैर समकोण, बायां उसके बगल में, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं हम। वी आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ इज अ डायरेक्शन फॉर एंगर एंड एरोगेंस। क्रोध और अहम की दिशा है उत्तर दिशा। जीवन में कई बार क्रोध और अहम के वशीभूत होकर हम परेशान हुए, सच्चे रिश्तों में दरारें आई, क्या क्या नहीं खोया, क्या क्या नहीं कराया इस क्रोध ने, अहम ने हमसे। पर वो सब तो पश्चिम दिशा के उत्तर दिशा के देवी देवताओं का खेल था। हम तो उनके हाथों की कठपुतली बन गए थे। आइए प्रेम पूर्वक इन भावनाओं को हम उत्तर दिशा के देवी देवताओं को समर्पित कर deते हैं। ओमकार के लिए पूरा सांस लें। बोलते बोलते झुककर उत्तर दिशा के देवी देवताओं को प्रणाम करें। ऐसा महसूस करें क्रोध और अहम के भाव आपको छोड़कर मीलों दूर उत्तर दिशा में जाकर विलीन हो रहे हैं। और अब उत्तर दिशा के देवी देवता आपकी इन भावनाओं से रक्षा करेंगे। जब भी संपूर्णता का अनुभव हो, आंखें बंद रखते हुए धीरे से उठकर खड़े हो जाएं। एक बार फिर से दायां पैर समकोण, बायां उसके बगल में, पुनः पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं हम। आइए धरती माँ के प्रति कृतज्ञ होते हैं। वो धरती माँ जिस पर हमने जन्म लिया, जिसका उपजा का खाकर हम बड़े हुए और एक दिन अंततः हम इसी में मिलने वाले हैं। वो धरती माँ जो सदैव हमें कुछ न कुछ देती रहती है, बदले में कुछ नहीं मांगती, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति, ऐसी माँ को नमन करते। ओमकार के लिए पूरा सांस लें। बोलते बोलते झुककर धरती माँ के पावन स्पर्श को अनुभव करें। ऐसा कहते हैं जब हम पैदा हुए थे, जिस तरह से हमारे पर मातृ ऋण था, पितृ ऋण था, फिर गुरु ऋण, इसी तरह से हमारे ऊपर धरती माँ का भी एक ऋण है। ऐसा कहा गया है हम अपने जीवन काल में 16-17 बड़े वृक्षों के बराबर रिसोर्सेज को उपयोग में लेके आते हैं। बोलते हैं ऋण जब तक पूरा नहीं होता, जब तक हम अपने इन्हीं हाथों से 16-17 पौधों को लगाएं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए वृक्ष बनता हुआ ना देखें। तो अपने आप से ये संकल्प लेते हैं, ये वादा करते हैं कि हम शीघ्र 16-17 पौधों को लगाएंगे और उन्हें बड़ा
होकर वृक्ष बनता हुआ देखेंगे। धरती की माँ के इस ऋण से हम जल्दी से जल्दी उऋण हो जाएंगे। हम जब आए थे वो धरती माँ, हम जब पुनः विलीन होंगे वो धरती माँ पहले से कहीं ज़्यादा अधिक हरी भरी और सुंदर होगी, ऐसा संकल्प मन में रखते हैं। और जब भी संपूर्णता का अनुभव हो धीरे धीरे उठकर खड़े हो जाएं, उसी दिशा की तरफ रहें, पूर्व दिशा की तरफ। आइए सूर्य देवता के प्रति कृतज्ञ होते हैं। सूर्य देवता जो इस धरती पर जीवन का आधार हैं, वो ना होते तो धरती पर जीवन संभव नहीं था। सूर्य देवता जो सभी को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्रकाश देते हैं। उनकी न कोई गोरा है, न कोई काला, न लंबा, न गोरा, न स्त्री, न पुरुष। प्रार्थना करें हमारा स्वभाव भी उन्हीं की तरह हो, हम भी सभी को बेशर्त का प्यार कर सकें, सभी के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैला सके, ऐसा स्वभाव हो हमारा। ओमकार के लिए पूरा श्वास लें। बोलते बोलते झुककर सूर्य देवता को प्रणाम करें। हम भी लोगों के जीवन में ज्ञान का दीपक जलाएंगे, उनको बेशर्त का प्यार कर पाएं, ऐसा सूर्य देवता से प्रार्थना है। जब भी संपूर्णता का अनुभव हो धीरे धीरे उठकर खड़े हो जाएं। आइए अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ होते हैं। माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया और हमारे सारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, नाना नानी, परदादा, जो हमारी याद में हैं या याद में ना भी हैं, उन सभी के प्रति कृतज्ञ होते हैं। वो जो हमारे होने का कारण है, अगर वो ना होते तो आज हम भी ना होते। उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो गहरा लंबा श्वास लें। बोलते बोलते झुककर माता पिता के चरणों में प्रणाम करें। याद करिए कैसे अभावों में रहकर उन्होंने हमें पाला पोसा, बड़ा किया, हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखा। जीव छोटे से थे तो कई बार हम माँ बाप के बिस्तरों को गीला किया कर देते थे, वो बेचारे खुद गीले में सोते, हमें सूखे में सुलाते। अभी बड़े होकर मन में ये संकल्प लें कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि उनकी आंखें गीली हों, उन्हें नीचा देखना पड़े। और जैसे उन्होंने हमें ख्याल रखा, जब उन्हें हमारी ज़रूरत होगी हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। ज़रूरत के समय उन्हें हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, माता पिता नहीं। उनकी पूरी सेवा करेंगे हम, ऐसा मन में भाव रखें। और आँखें अगर प्रेम से, कृतज्ञता से गीली होती भी हैं तो होने दें। ये वो आंसू हैं, कृतज्ञता के आंसू, जिनके लिए देवता भी तरसते हैं। जब भी संपूर्णता का अनुभव हो, जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं, मेरी तरफ चेहरा कर लीजिए। जीवन तो हमें माता पिता से मिला, लेकिन जीवन में ज्ञान का प्रकाश भरने वाले गुरुजन, आइए उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं। हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ, जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हमारे स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के प्रोफेसर्स, हमारे आध्यात्मिक गुरु, जीवन में जिन किन्हीं से हमें ज्ञान मिला, वो पूर्व में हुए सारे गुरुजन ज्ञानीजन, वर्तमान के सारे गुरुजन ज्ञानीजन, भविष्य में आने वाले सारे गुरुजन ज्ञानीजन, वो गुरु परंपरा जिससे ज्ञान हम तक पहुंच रहा है, वो गुरु तत्व जो हमारे ही भीतर है, जो हमारा पल पल मार्ग प्रदर्शित करता है, इन सब के प्रति कृतज्ञ होते हैं। तो गुरु ओम का उच्चारण करते हैं। गहरा लंबा सांस लें। गुरु मन ही मन झुककर सभी गुरुजनों, गुरु परंपरा और गुरु तत्व के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। आराम से आंखें बंद रखते हुए बैठे रहें, अपने ही साथ रहें।